हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। नेक्रोमैंसर एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वोल्कन ने अपना अटैक ड्रैगन के ऊपर कर दिया होता है। वोल्कन कहता है तो फाइनली मैंने इसे कर दिया। मेरी इसमें काफ़ी सारी माना पावर और काफ़ी सारी सोल पावर लग चुकी है जो कि मुझे जिन्हों से मिली थी। ये बस टेम्परेरी पावर थी। मेरे इस अटैक के करने के कारण ड्रैगन कुछ समय तक अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा और मेरे पास यही चांस है यहाँ से भागने के लिए। इसी के साथ वोल्कन वहाँ से भाग जाता है। तभी ड्रैगन अपनी स्वॉर्ड की स्लैश से उस अटैक को चीर देता है और वहाँ से निकलता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, तुम्हारा नाम वोल्कन है। इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और वो कहता है कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो पर्सनली मैं तुम्हारे काफ़ी सारे टुकड़े कर दूंगा ताकि मुझे शांति मिल सके कि तुम आज मेरे से कैसे बच के भाग सके हो। अब हमें जिन्हों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस मैनेजर से बोल रहा होता है कि यहाँ तो काफ़ी सारे रूम्स हैं। मैनेजर उसे बताता है कि ये एक लार्जर डाइवर्सिटी है और यहाँ पर मैजिक पाथ के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इसी के साथ वो जिन्हों की तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है कि ये आखिर कौन पर्सन है जो कि 10th फ्लोर का क्लाइंबर है। यहाँ तक मैं भी 35 फ्लोर का क्लाइंबर हूँ पर मैं इसके सामने कुछ नहीं हूँ, ये मुझे आराम से डिफीट कर सकता है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है तो इसने मुझे अपना नाम किम बताया और ये एक मेज है, पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाइड है क्योंकि ये मुझे काफ़ी देर से गाइड कर रहा है। इसी के साथ मैनेजर जिसका नाम किम होता है, किम उसे एक रूम में ले आता है और बताता है कि ये नेक्रोमैंसर रूम है। यहाँ पर तुम अपनी नेक्रोमैंसर स्किल को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। जिन्हों यहाँ पर इसीलिए आया होता है ताकि वो इस रूम का यूज़ करके यहाँ पर और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। उस रूम में काफ़ी सारी निर्वाणा और काफ़ी सारी मैजिकल बुक हवा में तैर रही होती है, यानी कि उड़ रही होती है। जिन्हों बोलता है ये तो बिल्कुल नेक्रोमैंसर के ड्रीम हाउस की तरह है। किम जिन्हों से बोलता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो तुम मुझे यहाँ पर बुला लेना। जिन्हों कहता है कि ठीक है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है नाइनटेल फॉक्स वहाँ पर चल रही होती है। तभी उसके सामने काफ़ी सारी एनर्जी आ जाती है। वो वोल्कन होता है जो कि यहाँ पर आया होता है जिन्हों के पास। वोल्कन काफ़ी ज़्यादा डेड पर्सन या फिर घोस्ट लग रहा था जिसको देख के नाइनटेल फॉक्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिन्हों वोल्कन से पूछता है तुम अभी तक कहाँ पर थे। वोल्कन बताता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस सुबह की एक्सरसाइज करने के लिए गया था। वैसे क्या तुम अब यहाँ पर अपने काम को स्टार्ट करने वाले हो। जिन्हों कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मैं अपनी स्पिरिट पावर को तुम्हारे जैसा स्पिरिट पावर बनाना चाहता हूँ। इसी के साथ वो अपनी स्पिरिट सोल्जर्स को समन कर लेता है जो कि वोल्कन की तरह स्पिरिट सोल्जर्स होते हैं और कहता है कि मैं इनकी मदद से अपने सारे काम करूंगा। यहाँ पर सभी स्पिरिट सोल्जर्स अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे कि कुछ स्पिरिट सोल्जर्स किताबों को समेट रहे होते हैं, तो कुछ फॉर्मेशन को तैयार कर रहे होते हैं, तो कुछ मोमबत्तियों को जला रहे होते हैं। जिन्हों अब फॉर्मेशन में बैठ जाता है क्योंकि फॉर्मेशन तैयार हो चुकी होती है। उसके सामने एक मैजिकल बुक रखी होती है और सभी स्पिरिट सोल्जर्स ऊपर तैर रहे होते हैं। नाइनटेल फॉक्स भी जिन्हों के साथ उस फॉर्मेशन में होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वोल्कन उसे उठा लेता है और बताता है कि यहाँ पर हमें अब दूर हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जिन्हों का बाकी का काम है। तभी जिन्हों वोल्कन को कहता है कि ये मेरा लास्ट कमांड है, तुम्हें मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है जब तक मैं उठ नहीं जाता। वोल्कन अपने मन में कहता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर मरते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लूँगा और तुम्हारी बॉडी का सारा कंट्रोल मेरे हाथों में आ जाएगा। अब हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में से एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिट सोल्जर निकलता है जिसके कारण जिन्हों काफ़ी ज़्यादा पेन में आ जाता है। ये देख के नाइनटेल फॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह चिल्लाने लगती है। वोल्कन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे कंट्रोल में। इसी के साथ वो स्पिरिट पावर के बारे में बताने लगता है कि स्पिरिट पावर की क्वालिटी नेक्रोमैंसर के टाइप पर निर्भर होती है कि आखिर वो किस किस्म का है। अगर तुम अपनी माना से सोल को यूज करते हो तो फिर तुम्हारी जल्दी ही अवेकन हो जाएगी एक काफी ज्यादा रफ्तार में और तुम्हें सोल स्टेट का लेवल मिल जाएगा। ये नेक्रोमैंसर का ही एक लेवल होता है, पर अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब हमें जिन्हों को दिखाया जाता है जिसकी आंखें बंद होती है, वो काफी ज्यादा ध्यान से इस प्रोसेस को कर रहा होता है। तभी वोल्कन बताता है कि मुझे लगता है ये अब एंटर कर गया। अब हमें जिन्हों को एक समुद्र में दिखाया जाता है, वो डूब रहा होता है। ये सोल वर्ल्ड होता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोल्कन को आवाज आती है ये बॉडी मुझे दे दो। वोल्कन कहता है तो फाइनली ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तभी वहाँ पर एक ग्रीन रंग का पोर्टल खुलता है और उसमें से आवाज आती है कि ये तो एक हेल्दी बॉडी है। तभी उसमें से कई सारे सोल सोल्जर्स निकलने लगते हैं जो कि बिल्कुल ग्रीन रंग के होते हैं। वो कहते हैं तो फाइनली मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड में वापस से अपीयर हो चुका हूँ। इसी के साथ वो जिन्हों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वोल्कन कहता है मुझे लगता है इन्हें निर्वाणा चाहिए, पर ये जिन्हों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिन्हों अभी इस स्टेट में है जिसमें वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। इसी के साथ वोल्कन अपने स्पिरिट सोल सोल्जर को समन कर लेता है जिन्हों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अपने सोल सोल्जर से कहता है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करो। डिमोनिक सोल सोल्जर्स उन सभी सोल सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सभी सोल सोल्जर्स चिल्ला के कह रहे होते हैं तुम यहाँ से हट जाओ, हमें यहाँ से जाने दो, हमें उसकी बॉडी को टेक ओवर करने दो। वोल्कन अपने सोल लेजर अटैक को उनके ऊपर कर देता है। ये सब दरवाजे पे खड़ा किम देख रहा होता है। वो कहता है कि आखिर ये कौन सा साउंड आ रहा है। इसी के साथ वो देखता है कि काफी सारे डिमोनिक सोल सोल्जर्स की फाइट चल रही है। तभी वोल्कन की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो कहता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा केओस है, तुम जल्दी से हमारी हेल्प करो या फिर तुम यहाँ से निकलो। हमें नाइनटेल फॉक्स से दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा घबराई होती है और एक जगह पर बैठ रही होती है। उसकी बॉडी भी कांप रही होती है। तभी वो आंख खोलती है तो उसकी नजर सामने पड़ती है एक सोल सोल्जर जिन्हों के ऊपर पीछे से अटैक करता है और वो कह रहा होता है कि इसकी बॉडी पीछे से तो कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, मेरे पास काफी अच्छा मौका है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। किम बोलता है जिन्हों के पिछले हिस्से को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो डिफेंसलेस है, इसीलिए वो सोल सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वोल्कन भी कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है। तभी वो सोल सोल्जर जिन्हों के
के ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है। वो कहता है तो तुम्हारी बॉडी अब मेरी होने वाली है, मैं जल्दी तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लूँगा। तभी नाइनटेल फॉक्स एक जंप लगाती है और वो जिन्हो और उस स्प्रेड सोल्जर के बीच में आ जाती है। उसकी बॉडी में से काफ़ी सारी पिंक लाइट निकल रही होती है। वॉल्कन और किम को पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर मीहो के साथ ये सब क्या हो रहा है। मीहो अपनी किसी पावर को यूज़ करती है जिसकी मदद से सारे स्प्रेड सोल्जर को मीहो के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाता है। आसान शब्दों में कहे तो मीहो ने अपनी अट्रैक्शन मैजिक को यूज़ किया है। सारे स्प्रेड सोल्जर नीचे गिर जाते हैं। वॉल्कन के स्प्रेड सोल्जर के ऊपर भी मीहो की इस पावर का असर हुआ था। वॉल्कन कहता है पता नहीं मीहो ने किस पावर को यूज़ किया है जिसकी मदद से उसने सभी स्प्रेड सोल्जर को अपने कंट्रोल में कर लिया और उसके साथ किम को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। मैं इसके पावर से इसलिए बच पाया हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट स्प्रेड मास्टर हूँ। वॉल्कन देखता है कि मीहो के बॉडी में से काफ़ी सारा पिंक ऑरा निकल रहा होता है। तभी उसके सामने एक बड़ी सी खोपड़ी आ जाती है जो कि एक स्प्रेड सोल्जर होती है जो कि अपने आप को एक बड़े से वॉरियर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। उसके पास एक स्वॉर्ड भी होती है जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहा था। वॉल्कन कहता है पता नहीं आखिर ये किस तरह का स्केलेटन मॉन्स्टर है, इसके पास एक स्वॉर्ड भी और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो मीहो को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर वहीं पे मुड़ जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। स्केलेटन वॉरियर मीहो के ऊपर अटैक कर देता है। मीहो भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसके ऊपर अटैक करती है पर बीच में उसकी पावर वहीं पे खत्म हो जाती है। वॉल्कन कहता है पिछले अटैक को यूज करने के कारण मीहो की पूरी तरह पावर ड्रेन हो चुकी है। तभी वो चिल्ला के कहता है कि मीहो वहां से हटो। तभी स्केलेटन वॉरियर को दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड से मीहो के ऊपर अटैक कर देता है। मीहो अपनी आंख बंद कर लेती है। तभी हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जिसने अपनी फिंगर पे एक अटैक को चार्ज कर रखा था। वो एक लेजर अटैक होता है। वो उस अटैक को स्केलेटन वॉरियर के ऊपर कर देता है। वो अटैक सीधा स्केलेटन वॉरियर को हाथ को चीरता हुआ आगे निकलता है जिससे स्केलेटन वॉरियर का हाथ पूरी तरह तबाह हो जाता है। वॉल्कन ये अटैक देख के काफी ज्यादा हैरान था कि इतना पावरफुल अटैक किसने किया। हमें दिखाया जाता है कि ये जिन्हो होता है जो कि मीहो से कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना जो मुझे उठने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीहो। जिन्हो उस स्केलेटन वॉरियर से कहता है कि तुम डेड मैन, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे और मेरे साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए, तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ जिन्हो अपनी बॉडी में एक चीज एक्टिवेट कर लेता है जिसकी मदद से वो सभी स्प्रेड सोल्जर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। स्केलेटन वॉरियर कहता है कि इसने मेरी स्पिरिचुअल बॉडी के एक आर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसी के साथ वो अपने दूसरे हाथ से जिन्हो के ऊपर अटैक करता है। जिन्हो भी अपने स्टैंड को ले लेता है और वो अपने दोनों हाथों की सभी फिंगर्स में अपने लेजर अटैक को चार्ज करता है और वो उसे स्केलेटन वॉरियर के ऊपर शूट कर देता है। जिन्हो की ये लेजर बीन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है वो उस स्पिरिचुअल बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे निकलती है और बिल्डिंग को चीरते हुए बाहर निकलती है। वॉल्कन कहता है तो फाइनली जिन्हो ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया उस स्पिरिचुअल बीस्ट को। जिन्हो के सामने वो स्पिरिचुअल बीस्ट तो काफी ज्यादा वीक था और जिन्हो भी हंसता हुआ अपने मास्क को उतारता है। अब हमें किम को दिखाया जाता है जिसके ऊपर मीहो के पावर का असर हुआ था तो वो वहीं पे सो चुका था और वो अभी तक सो रहा होता है। वो उसने पूरी की पूरी फाइट सीन को मिस कर दिया होता है। पपेट मास्टर भी टावर के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने अभी बाहर कोई एनर्जी जाते हुए देखी, वो काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी जिसने टावर को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अंदर आके देखता है तो अंदर से भी टावर काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ होता है। जिन्हो पपेट मास्टर से कहता है मैं तुम्हें इस डिस्ट्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने लगा तो तुम्हें समझने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे बताने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी के साथ वो उस पपेट मास्टर से कहता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारी डॉल्स हैं। पपेट मास्टर अपनी एक डॉल को बुलाता है। उसके पास एक सूटकेस होता है और बताता है कि जैसा कि तुमने जो चीज मुझसे मंगाई थी वो मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ। इसी के साथ हमें सूटकेस के अंदर के दिखाया जाता है। उसमें कई सारे टॉक्सिक बॉटल होते हैं और उसके साथ दो क्रिस्टल लगे होते हैं। एक रेड रंग का क्रिस्टल होता है, दूसरा स्काई ब्लू रंग का क्रिस्टल होता है। बताया जाता है कि रेड क्रिस्टल फायर एनर्जी को प्रोसेस करता है और स्काई ब्लू क्रिस्टल आइस एनर्जी को प्रोसेस करता है। वॉल्कन जिन्हो से कहता है तुम तो काफी ज्यादा तेज निकलो, तुमने इतनी प्रिपरेशन कर ली और मुझे बताया भी नहीं। जिन्हो पपेट मास्टर से कहता है और उन डॉल्स का क्या होगा जो कि मुझे 100 फ्लोर पे जाने के लिए चाहिए। पपेट मास्टर कहता है तुम उसकी वेट करो क्योंकि अभी वो प्रोसेसिंग में है। वो बताता है कि 10th फ्लोर पे अब मेरी लास्ट जॉब होने वाली है ब्रांच मैनेजर के रूप में। जिन्हो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम अपनी जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो। पपेट मास्टर बताता है कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मुझे पावरफुल होने की जरूरत है और मैं अब पावरफुल होने के लिए एक क्लाइंबर बनना चाहता हूँ क्योंकि अब काफी सारे पावरफुल ट्रेडर्स आ गए हैं और मैं उनके सामने काफी ज्यादा वीक पड़ गया हूँ। इसीलिए अब मैं 100 फ्लोर तक जाऊंगा और अपनी स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करूंगा जिसकी मदद से मैं उन्हें राइवल कर सकूं। जिन्हो पपेट मास्टर से कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा ये डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा है और तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हो क्योंकि तुम्हारा ऑरा गोल्ड लिच के जैसा ही है और उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। इसके कारण तुम काफी ज्यादा जल्दी ही पावरफुल हो जाओगे। इसी के साथ पपेट मास्टर जिन्हो को थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है। वॉल्कन जिन्हो से कहता है अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। जिन्हो उससे कहता है कि मुझे अभी यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लग रही है। तभी वॉल्कन कहता है क्या तुम अब इन सभी क्रिस्टल को डिवॉवर करने वाले हो। जिन्हो कहता है कि हाँ मैं इन्हें डिवॉवर करने वाला हूँ क्योंकि इनकी मदद से मैं अपनी ग्लैक्टनी स्किल और प्रेडिक्शन स्किल को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। जिन्हो उन दोनों क्रिस्टल में से आइसी क्रिस्टल को उठाता है और वो वॉल्कन से कहता है जब मैं इसे इनहेल करूंगा तो मेरी स्किल के साथ मेरी पावर भी इंक्रीज होगी। क्या तुम इसे जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। और दोस्तों यहीं पर हमारा नेक्रोमैंसर एपिसोड 12 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू।